हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें असर्शन और रीजन दे रखा है। तो असर्शन में हमें बोला है कि अ पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक पॉइंट चार्ज को हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें। द फील्ड एट नियर बाई पॉइंट विल इंक्रीज वॉट एवर बी द नेचर ऑफ चार्ज, यानी कि जो फील्ड होगी आसपास के पॉइंट की इंक्रीज हो जाएगी, चार्ज का नेचर कुछ भी हो। और रीजन में हमें दे रखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ चार्ज, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंडिपेंडेंट होगी चार्ज का नेचर कुछ भी हो उससे। तो हम सबसे पहले असर्शन देखें तो असर्शन से हमारे पास क्या आएगा कि असर्शन यानी कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और हमने इसमें क्या किया कि इसमें हमने एक चार्ज, हम मान लेते हैं कि हमने पॉजिटिव चार्ज लाकर रख दिया है। यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज लाकर रख दिया है, तो इससे क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगी वो सभी डायरेक्शंस में होगी। तो अब हम इधर देखें, हमारा मान लेते हैं कि इसकी वजह से तो जो हमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी थी वो ई थी, और इसकी वजह से जो जनरेट हो रही है वो ई2 हो रही है। तो हमारा इस तरफ देखें तो हमारी जो डायरेक्शन है वो ई1 और ई2 की ऑपोजिट हो जाएगी। तो इस तरफ जो हमारी बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो हो जाएगी ई1 माइनस ई2, ई1 माइनस ई2। और इधर जो बनेगी हमारी वो बन जाएगी सेम डायरेक्शन में ई1 ई2 है, इसलिए ई1 प्लस ई2। तो हमारा क्या हुआ कि इधर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आई, इधर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आई। तो हमारी यानी कि जो इधर तो हमारी डिक्रीज कर गई इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर हमारी इंक्रीज कर गई। तो हमारी जो नियर बाई पॉइंट्स पर है नेचर चार्ज का नेचर जो हुआ उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, और हमारी जो है वो एक तरफ डिक्रीज कर रही है और एक तरफ इंक्रीज कर रही है। अब सेम हम देखें कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है हमें ई1, और हमने क्या किया, इस बार हमने नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर रख दिया। अब नेगेटिव चार्ज को रख दिया तो हमारी टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, और टूवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ई2 दे दिया। तो इधर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ई1 प्लस ई2 हो जाएगी, और इधर जो हमारी होगी वो ई1 माइनस ई2 हो जाएगी। तो हमारा असर्शन था वो तो रॉन्ग हो ही गया था, यहाँ से हमें पता चला कि एक तरफ डिक्रीज कर रही है और एक तरफ इंक्रीज कर रही है। लेकिन हमारा जो रीजन है वो भी गलत हो जाएगा, वो भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इधर हमारी जो है चार्ज के नेचर पर डिपेंड कर रही है। क्योंकि पहले हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रही थी वो ई1 माइनस ई2 आ रही थी, और अब राइट हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है वो आ रही है ई1 प्लस ई2। तो चार्ज पर भी डिपेंड करेगी, यानी कि हमारा जो रीजन है वो भी फॉल्स है और हमारा असर्शन है वो भी फॉल्स है। तो हमारा ऑप्शन डी होगा, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इफ द असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स, यानी कि दोनों फॉल्स हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।